नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर मौका दिया है रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोज़ा रसूल पाक के सामने। आप देख रहे हैं आज 1 अगस्त है, तो दिन के 10 बज चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त रश बहुत कम है। हुज्जाज कराम बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद हैं, चूँकि वो नमाज फ़जर अदा करके चले गए हैं। तो अभी मैं रोज़ा के सामने आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर इमाम साहब इस गेट से अंदर दाखिल होते हैं नमाज अदा करवाने के लिए। तो ये जो वैन आ चुकी है, यहाँ पर कुछ सऊदी उतर रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये जनाजा लेकर आए हैं, तो नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद नमाज जनाजा अदा करेंगे और इसको बाद में तदफीन के लिए जन्नतुल बकी में ले जाएंगे। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इसी कब्रिस्तान में उसकी तदफीन फरमाए। तो आज मैं आपको रसूल पाक के रोज़ा के अंदर भी लेकर जाता हूँ और ज़ियारत करवाता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक है कि जब भी मदीना में आओ तो ये अमन का शहर है मदीना, तो यहाँ पर अमन और सुकून से आओ, एहतराम से आओ। तो अभी मैं बाब सलाम के सामने आ चुका हूँ और अभी अंदर जाते हैं। इसको नंबर 1 भी दिया गया है, ताकि चूँकि ये मरकज़ी गेट है रोज़ा रसूल पाक के सलाम पेश करने के लिए, इसको मरकज़ी मकाम हासिल है, तो इसको इसीलिए बाब सलाम यानी सलाम पेश करने वाला गेट है, तो बाब सलाम का नाम दिया गया है। तो अंदर दाखिल होते ही बाएं तरफ जो कि आप सल्लम के चचा थे सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका घर था। जिस जगह में ये हुज्जाज कराम मौजूद हैं, ये वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का घर हुआ करता था। और दाएं साइड में कुछ खतूत लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि ये आपके सामने हैं। ये एक तुर्की दौर में इनको यहाँ पर लिखा गया है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनका नकल किया था, तो बाद में इनको यहाँ पर नस्ब किया गया था। तो यहाँ जो मैं जिस जगह में खड़ा हूँ, इससे थोड़ा आगे जाते ही यहाँ पर एक लाइट है, जो कि उस जगह का इशारा करती है जहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सजदा की हालत में शहीद कर दिया गया था। तो ये वो जगह है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो है ये एक मेंबर आपको दिखाई दे रहा है। जब आप सल्लम जंग ओहद के बाद यहाँ पर खुतबा देते थे, तो एक मुनाफिक था जो कि यहाँ पर एक खजूर का दरख्त भी हुआ करता था, उसके तने के साथ आप सल्लम टेक लगा कर बैठा करते थे। तो एक मुनाफिक ने यहाँ पर थूक दिया, जिस पर आप सल्लम नाराज़ हुए और उन्होंने अतर मंगवा कर इसको अतर से तर किया और खुशबू लगाई। और अभी ये जो देख रहे हैं, ये रियाजुल जन्नत का मकाम है, जहाँ पर सऊदी लोगों के लिए एक अलहदा जगह बनाई गई है। जो कि जो ज़ायरीन आते हैं उनको टोकन मोबाइल ऐप पे टाइम लेना पड़ता है, उनको एक अलहदा जगह दी गई है। तो जो सऊदी लोग हैं, इनके लिए अलहदा जगह बनाई गई है। तो आप सल्लम के हदीस है, रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह रोज़तुम व मिंबर रियादिल जन्नह, यानी आप सल्लम के रोज़ा से आप सल्लम के मिंबर तक मा बैन बैती व मिंबर मिन रोज़तुम मिन रियादिल जन्नह, यानी आप सल्लम के रोज़ा से लेकर रियाजुल जन्नह के दरमियान, मिंबर के दरमियान जितनी भी जगह है, ये रियाजुल जन्नह है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है। वैसे भी ये सारा जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन आप सल्लम की अहदीस के मुताबिक इस जगह को एक ख़ास मकाम हासिल है। इसके बैक साइड में जो है असहाब सुफ़ा का मकाम है। आप सल्लम के वक़्त में जब असहाब रसूल के पास मकान नहीं हुआ करता था, तो आप सल्लम ने चंद सहाबा जो थे जिनके पास घर नहीं था, उनको एक जगह मुंतखब की हुई थी जो असहाब के नाम की हुई थी, तो उसको असहाब सुफ़ा का नाम दिया गया है। वो इस जगह रियाजुल जन्नत के साथ में है। वहाँ पर भी नवाफिल अदा करते हैं लोग।
اور اس ریاض الجنت میں بھی نفل ادا کرنے کے لیے یہاں پر زائرین جب بھی مدینہ آتے ہیں تو یہ ضرور یہاں پر نفل ادا کرتے ہیں. یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس سے وہ یہ شرف ضرور حاصل کرتے ہیں. تو آئیے اب چلتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. یہ خاص جگہ ہے جہاں پر ابھی زائرین آ چکے ہیں اور یہ ریاض الجنت کا ایک خاص مقام ہے. تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. اسی روضہ والی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا حجرہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر ابھی روضہ مبارک موجود ہے. تو مدینہ کا خاص یہ حصہ جس کے اوپر ابھی روضہ رسول پاک بنا ہوا ہے، یہاں پر اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے. تو آئیے ابھی مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا تحفہ پیش کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء پر، اور پھر باہر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ابو بکر صدیق. السلام علیکم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو بھی اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بلائے اور حاضری کا شرف عطا کرے. تو میری دعا ہے آپ کو. تو جب بھی آپ مدینہ پاک تشریف لائیں تو یہاں پر آپ حاضری ضرور لگوائیں. اور یہ امن کا شہر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق